स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मैटर एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो मैटर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो क्या करेगा, किसी न किसी चीज से बना हुआ होगा। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक तरह का क्या हो गया, एक मैटर है। ठीक है, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक तरह का क्या है, मैटर है। ये इंक है, ये भी एक तरह का क्या है, मैटर है। मैटर का मतलब जो भी चीज किसी न किसी वजह से बनी है या किसी न किसी चीज के यूज होने से बनी है, आपस में कंबाइंड होने से बनी है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका क्या शेप है, ये कैसे वर्कआउट करेगा हमारे लिए, ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये जिस फॉर्म में रहेगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है मैटर और मॉलिक्यूल का हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो मैटर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, जैसे हमारा ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, इंक है, फ्रीज है, टीवी है, कंप्यूटर है, सारी चीजें अपने पास जो भी है वो सारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है उनके पार्टिकल्स जो आपस में ज्वाइंट हुए हैं, कंबाइंड हुए हैं, जिनके आपस में ज्वाइंट होने से एक दूसरे से चीजें बनी हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूल्स कहलाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल से आपको मैटर का मीनिंग ध्यान हो गया। सबसे पहले मैटर क्या होता है, तो मैटर कोई भी सब्सटेंस होता है जो आपस में कंबाइंड होकर के बनता है। सेकेंड चीज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो सिंपल सा ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशंस, एटम्स के आपस में कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले अपन देखते हैं मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप लोग किसको बोलोगे कि ये क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर का मतलब होगा कि सबसे पहले तो मैटर होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है कि उन ऐसी कोई भी चीज जिसके बीच में कोई ना कोई स्पेस हो, क्या हो, कोई ना कोई स्पेस कवर करती है। जैसे इसको मैं जहां भी रखूंगा ये कोई ना कोई स्पेस कवर करेगी, ये बोर्ड जहां भी लगाओगे कोई ना कोई स्पेस कवर करेगा। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, कोई ना कोई स्पेस कवर करता है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली मूव करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूव करता है, जगह चेंज कर सकता है अपनी। जैसे आज इसको यहाँ लगाया, कल इसको कहीं और जगह लगा सकते हैं। जैसे ये मार्कर आज अभी मैं लेके खड़ा हूँ, कल कोई और लेके खड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये मूव कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, इधर उधर अपन इसको आसानी से ले जा सकते हैं। ये कोई क्या करेगा, प्लेस को रिक्वायर्ड करेगा, घेरेगा, और इसका अपनी और अट्रैक्शन का एक पावर होता है। यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, जैसे भी कोई ना कोई अट्रैक्टिव पावर होगा इसका, वो ये क्या करेगा, कंबाइंड करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ मैटर। तो सिंपल सा आप लोगों को ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोगों को मैटर के जो भी टाइप्स है उनके बारे में ध्यान देना है। और मैटर के सिंपल से टाइप्स है वो हमारे पास जनरली तो हम लोग 3 टाइप्स कवर करते हैं, डिस्कवर करते हैं मैटर के। लेकिन ऐसे कॉमन टोटल अगर आपसे पूछे कितने हैं, तो टोटल टाइप्स होती है 5 टाइप्स होती है मैटर की। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास मैटर के कितने टाइप होते हैं, 3। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो इनके बारे में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैसेस। ये 3 चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सबको पता भी होगा कि मैटर की कितनी स्टेट होती है, कौन कौन सी स्टेट होती है। तो आप लोग ये जानते हो कि ये मैटर की 3 स्टेट होती है। ठीक है, और ये 3 ही मेनली मैटर के टाइप्स माने जाते हैं। अब देखो टाइप्स में एक और चीज हो जाती है, टाइप्स का मतलब ये भी हो जाता है कि वो सब्सटेंस क्या है, प्योर है या इम्प्योर है। तो अगर टाइप्स में आपसे बात करें तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि मैटर की 2 टाइप्स का होता है, एक तो प्योर मैटर हो सकता है, एक इम्प्योर मैटर हो सकता है। प्योर का मतलब आप किसको बोलोगे, वो मैटर जो सारा का सारा एक ही सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है, वो प्योर हो जाएगा। और अगर उसके अंदर 2 या 3 मैटर मिक्स है, 2 या 3 एलिमेंट मिक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर मैटर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा। ऐसा मैटर जो एक ही चीज से मिलकर बना होता है, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो प्योर होता है। और जो 2-3 चीजों से मिलकर के बना होता है, 2-3 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्लियर है। अब देखो स्टेट कितनी होती है मैटर की, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, या अपन जिसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से 3 तो कॉमन होती है एंड 2 स्पेशल कंडीशंस होती है। तो टोटल 5 स्टेट मान सकते हैं अपन लोग, जिसमें से फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। ठीक है, फोर्थ होती है प्लाज्मा एंड नेक्स्ट होती है BEC, बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये टोटल 5 स्टेट होती है मैटर की। अब देखो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी बहुत पास पास होंगे, नियर होंगे सारे पार्टिकल्स, जैसे सॉलिड बनेगा। ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो देखो इसके सारे पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, अटैच है एक दूसरे से, और इसके बीच में कहीं कोई हमें गैप नहीं देखने को मिलेगा, वो कंडीशन सॉलिड कहलाएगी। लिक्विड में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है, जिसको अपन लोग माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं, जिससे वो फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट गैसेस होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत फार होते हैं, वेरी फार, ठीक है, इसके वेरी नियर होते हैं और इसके वेरी फार होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत फार होंगे, यानी कि ये पूरे की पूरी जगह में स्प्रेड हो जाती है। अगर जहां पे हम लोग इसको लिंक करेंगे, तो जहां पे भी जैसे गैसेस होती है, अपन लोगों के घरों के अंदर टंकियां होती है गैसेस की, ठीक है, तो उसमें देखते हैं गैस जब भी लीक होती है तो अपने को उसकी खुशबू मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस एरिया में रहेगी उस पूरे एरिया को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, और उस एरिया को कैप्चर करके ये क्या करेगी, अपने आप को उस पूरे राउंड के अंदर स्प्रेड आउट कर लेगी, ठीक है। तो सिंपल सा 3 स्टेट पता चल गई आपको। 4th स्टेट होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है वो बहुत गर्म जगह पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा गर्म, जैसे कि सन, जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो उस जगह पे ये कंडीशन पाई जाती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन सत्येंद्र नाथ बोस ने खोजी थी, डिस्कवर की थी, और ये कंडीशन पाई जाती है -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो बहुत ही रेयर टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, यानी कि उस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ आसानी से पॉसिबल भी नहीं होती है, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। क्लियर है आप लोगों को? ये 5 स्टेट्स होती है मैटर की। अब आपको देखना है कि वो लिक्विड में होगी, अगर ये सॉलिड में है तो इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख दोगे, जैसे ये वाटर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, तो वाटर के ब्रैकेट में यहाँ एस लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये वाटर सॉलिड है, इसका मतलब इसको आप आइस बोलते हो। सेकेंड, अगर ये वाटर लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे जी लिखा हुआ है, मतलब ये गैसेस है, इसको आप वेपर बोलते हो, ठीक है। एंड थर्ड, अगर यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो इसको आप लिक्विड बोलते हो, जिसको अपन लोग कॉमन वाटर बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेट्स होती है मैटर की अलग अलग, इनको ऐसे डिनोट किया जाता है ब्रैकेट में GSL लिख करके, ठीक है। अब मैटर की प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज के अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो सॉलिड में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, इसको आसानी से हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका साइज हमेशा फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, ये फिक्स एरिया कवर करता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी फिक्स होती है, ठीक है, और ये डेंसिटी में सबसे हायर होता है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे क्या होती है, हाई होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे हाई होती है, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है, डेफिनेट मतलब फिक्स वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कम लगता है। इंट्रामोलिक्यूलर का मीनिंग ध्यान रखना है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या लगता है, इनमें कम लगता है, जबकि सॉलिड के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, और गैसेस में सबसे कम। सबसे कम होने से इसके पार्टिकल दूर रहेंगे, इसके ज्यादा होने से पास रहेंगे, और इसके मीडियम साइज के अंदर पार्टिकल्स रहेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके पार्टिकल नियर रहेंगे, इसके फार, इसके वेरी फार। इसका फोर्स सबसे ज्यादा, मीडियम और सबसे कम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका डेंसिटी सबसे लो, इसका डेंसिटी मीडियम रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा और इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगा। ये जैसा शेप में है वैसा ही रहेगा, इसका शेप जिस बर्तन में डालेंगे उसके जैसा हो जाएगा, और इसका शेप होता ही नहीं है। गैसेस का कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड का जिस वॉल्यूम में आप डाल रहे हो, जिस बर्तन में आप डालते हो, जिस कंटेनर में डालते हो, उसके जैसा वो शेप गेन कर लेता है। जैसे मिल्क है, मिल्क को अगर आप जग में डालते हो तो वो जग के शेप का बन जाता है, और उसी को अगर अपन लोग अगर ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के शेप का बन जाता है। क्लियर है? सिंपल सा आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। डेंसिटी गैसेस के अंदर सबसे कम होती है, तो वापस देख लो, अच्छे से सुन लेना। सॉलिड के अंदर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इसका शेप फिक्स होता है, इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, ठीक है, और इनका कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होता है। और गैसेस में ये सारी चीजें ऑपोजिट होती है, यानी कि ये चीजें सबसे ज्यादा होती है, और लिक्विड में इन दोनों के बीच की कंडीशंस के अंदर होता है। तो क्लियर है? सिंपल सा ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा, मैटर की स्ट्रक्चर कितनी है, कैसी है, स्टेट्स क्या क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है,
सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर होता क्या है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसका शेप हो, जिसका कोई साइज हो, जो कोई एरिया कवर करे, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मैटर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ एटम्स आपस में ज्वाइंट होकर के कोई चीज बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस करी, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी स्टेट दो होती है, प्योर और इम्प्योर, उन दोनों की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और इसकी स्टेट्स 5 होती है, 5 में से 3 तो अच्छे से पढ़नी है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको, राइट डाउन करनी है, ठीक है। एंड प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, दो नाम याद रखने। प्लाज्मा को विलियम क्रुक ने खोजा था, ठीक है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को सत्येंद्रनाथ बोस ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये आपको यहां तक कंप्लीट ध्यान देना है। तो ये आज की आपकी क्लास का प्रोसेसर था। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो इसको कमेंट में वापस पूछ लेना। ओके।